हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर 2.2 सॉल्व करेंगे। और इसमें पहले बेसिक चीज़ें जान लेते हैं कि क्या क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण क्या है, इसके जीरोस क्या होते हैं, शून्य क्या होता है, अल्फा बीटा गामा सब कुछ जान लेते हैं इसमें। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मतलब होता है कि जो इक्वेशन है उसका जो मैक्सिमम पावर है यानी जो सबसे बड़ी घात लगी है वो 2 की लगी है। यानी आप अगर इसको लिखोगे x² + 4x + 3, तो अगर हम देखते हैं इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, x की पावर 0 है यहाँ पे। तो अगर मैक्सिमम पावर देखते हो तो सबसे ज्यादा पावर सबसे बड़ी घात कितनी की है, 2 की है। और 2 की घात है यानी 2 अगर आपका पावर है मैक्सिमम, तो इसी को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब मैक्सिमम पावर क्या होता है, 2 होता है। मैक्सिमम पावर 2 होगा तो इसके 2 पावर हैं तो इसके 2 सॉल्यूशंस निकल के आते हैं, जिसे हम कभी कभी टर्म में रूट्स बोलते हैं या जीरोस बोल देते हैं, शून्यक बोलते हैं, मूल बोलते हैं। और उसका नाम भी होता है क्या, अल्फा और बीटा, अल्फा एंड बीटा। इसका नाम भी यही होता है, अल्फा एंड बीटा नाम देते हैं। 2 शून्यक होते हैं। तो अगर हम इसके फार्मूले को देखें, इसके अल्फा और बीटा निकालने का भी फार्मूला होता है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी इस चैप्टर में हमें अल्फा बीटा नहीं निकालना है। अभी इसमें हमें ध्यान से बस केवल अल्फा बीटा से वेरीफाई करना सीखना है कि पॉलिनोमियल को कैसे वेरीफाई करेंगे। और 1-2 फार्मूले हैं वो ध्यान से देख लेते हैं क्या है। अल्फा और बीटा अगर हम इसमें फार्मूला देखें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अब हमें ये भी ध्यान से देखना है कि इसका आइडियल इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हम आइडियल इक्वेशन निकालें तो होता है ax² + bx + c। अब हमें अगर a और b और c की वैल्यू निकालनी है, जैसे ये इक्वेशन है, इसमें हम इसके नीचे इक्वेशन लिख देते हैं x² + 4x + 3 है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें a और b और c की वैल्यू क्या होगी, तो x² के जो सामने है यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू साइन के साथ बताना है, क्या है यहाँ पे +1 होगा। b की वैल्यू क्या होगी, x के सामने जो है वो होगा b यानी x के सामने क्या है +4। c की वैल्यू क्या होगी, भाई c जो अकेला बड़ा होता है किनारे वो होता है, इसको भी साइन के साथ लेना है +3। तो a b और c की अगर वैल्यू आपको निकालना है और इस फार्मूले में पुट करना है, तो सबसे पहले जो आपको जो इक्वेशन दिया है, जो समीकरण दिया हुआ है, उसको आदर्श समीकरण के साथ तुलना करेंगे। आदर्श समीकरण के साथ जब हम कंपैरिजन करेंगे आइडियल इक्वेशन से, तो हमें a b और c की वैल्यू पता लग जाएगी। और हमें जैसे a b और c की वैल्यू पता लगेगी, हम इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं आराम से। अब हम इस क्वेश्चन 2.2 का पहला क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हैं। का अगर हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसको मैं मिड टर्म स्प्लिट मेथड से करूंगा, मिड टर्म को स्प्लिट करके करने से। दूसरा एक और मेथड होता है जिसको हमें 3rd चैप्टर में सीखना है, इस चैप्टर में नहीं सीखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका बन के आया है सामने, फाइंड द जीरोस, शून्यक निकालने हैं आपको और इसको फिर वेरीफाई करना है। कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में हमें इसको क्या करना है, वेरीफाई भी करके दिखाना है। तो चलिए ठीक है, कोई ने पहला क्वेश्चन दे रखा है x² -2x - 8। अब इसको आपने फैक्टराइज करना सीख लिया था मिड टर्म स्प्लिट मेथड से, 9th क्लास में ही आपको सिखाया होगा।
तो आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 है, 1 है, तो 1 को सबसे लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करो जिसके साथ x नहीं है, और इसको रफ में लिख लो। 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 1 8 जा 8 हो गया, ये 8 हो गया। 8 के आगे क्या लिखा है? माइनस। तो 8 को हमें ऐसे तोड़ना है, ऐसे तोड़ो कि मल्टीप्लाई करने पे तो 8 आए, पर माइनस करने पे क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। हमें 8 को ऐसे तोड़ना है कि माइनस करने पर 2 आए और मल्टीप्लाई करने पर 8 आए। यानी कि 8 को अगर आप तोड़ के देखोगे तो कैसे कैसे तोड़ सकते हो? 4 इंटू 2 में तोड़ सकते हो, 4 2 जा 8। और कोई तरीका है? एक और 8 1 जा 8। और कोई तरीका? और कोई तरीका नहीं दिख रहा। तो 4 इंटू 2 में अगर हम इसको ध्यान से देखें तो 4 और 2 को अगर माइनस करोगे तो 2 आएगा, लेकिन 8 और अगर 1 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा। तो हमें 7 नहीं लाना है, मल्टीप्लाई करने पे 8 आए और माइनस करने पे 2 आए, हमें ऐसा लेना है। तो ऊपर वाला ले लेंगे हम। तो ये हो जाएगा पहला 1x² माइनस, यहाँ पे 4 इंटू 2 यानी 4 माइनस 2, क्योंकि 2 लाना है हमें, तो 4 माइनस 2 और फिर x लिख देंगे माइनस 8। इसको सॉल्व आउट करेंगे, 1x² माइनस इस x का मल्टीप्लाई इससे भी और इससे भी, तो ये हो गया 4x। और ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होता है तो अंदर वाला साइन क्या मार जाता है? पलटी मार जाएगा। तो ये माइनस है तो इसकी जगह क्या हो जाएगा? प्लस, और ये 2x माइनस 8। अब 2 2 का टर्म लेंगे और 2 2 के टर्म में इनको ले करके हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें कॉमन ढूंढना पड़ेगा। तो अगर हम इन दोनों में कॉमन देखें तो इधर 1 है, इधर 4 है, तो अगर इसमें कॉमन ढूंढना है तो 4 को तोड़ देते हैं 1 इंटू 4 में। 1 इंटू 4 में तोड़ दिया तो 1 इधर भी है, 1 इधर भी है, तो 1 कॉमन हो गया। यहाँ x² है और यहाँ पे x है। तो अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ पे 2x है, x इंटू एक्स, और यहाँ पे ये क्या है? एक सिंगल x है, तो x कॉमन हो गया। यहाँ क्या बचा? 1 तो चला गया, बचा क्या है? यहाँ पे x बचा है, एक x इसका बाहर आ गया, माइनस की जगह माइनस, और यहाँ क्या बचा? 4, और x क्या हो गया? बाहर चला गया। प्लस में यहाँ पे 2 को अगर हम देखते हैं ध्यान से तो तोड़ेंगे तो 2 इंटू 1 में टूटेगा, और इसको तोड़ेंगे 4 इंटू 2 में टूटेगा। 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, x इधर है पर इधर नहीं, तो x तो कॉमन नहीं हो सकता, पर 2 कॉमन हो सकता है। तो 2 को हम क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे। 2 को हमने कॉमन लिया और बचा क्या? यहाँ पे x, फिर माइनस, और फिर 8 है, 8 से 2 गायब हो गया, तो यहाँ क्या बचा? 4। ब्रैकेट अगर ये दोनों सेम आ गए तो क्वेश्चन सही जा रहा है, वरना अगर यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ी आई, साइन में भी गलती हो गई, तो समझो आपका क्वेश्चन वहीं पर गलत हो गया। अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो फिर भाई सब कुछ खराब ही है, फिर आपको फिर से करना पड़ेगा पूरा क्वेश्चन। तो x माइनस 4 और x माइनस 4 यहाँ सेम है, तो मतलब क्वेश्चन सही है। तो अब इस ब्रैकेट को हम एक बार लिख लेंगे, x माइनस 4, और जो बच गए उनको एक ब्रैकेट में लिख दो। बचा कौन है? ये x बचा है और ये प्लस 2, तो इनको एक ब्रैकेट में लिख दो, x प्लस 2। अब हमें क्या करना है भाई? इफ माना यदि x माइनस 4 बराबर 0, अगर x माइनस 4 बराबर 0 कर दिया तो x बराबर माइनस 4 को उधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 4, क्योंकि ये सारे के सारे शून्यक है। शून्य का मतलब क्या है? अगर हम x की जगह प्लस 4 वैल्यू रख दें तो सब कुछ 0 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? यही जो वैल्यू आई है यही वैल्यू आपकी अल्फा की वैल्यू है, और यहाँ पे जो दूसरी वैल्यू आएगी यानी इफ x प्लस 2 बराबर 0, यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा? प्लस 2 को उधर ले गए तो ये क्या हो जाएगा? बीटा की वैल्यू आ गई माइनस 2, अल्फा आ गई आपकी प्लस 4 और बीटा आ गई क्या आपकी? माइनस 2। ये दोनों आपके जीरोस आ गए, यानी शून्यक आ गए अब आपके। अब इसको हमें वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई कैसे करेंगे भाई? और वेरीफाई करने के लिए यानी सिद्ध करना है, यानी क्या बोलते हैं? सत्यापित करना है इसको, सत्यापन लिख दे रहा हूँ, सत्यापन करना है इसका। तो सत्यापन करने के लिए देखिए सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन में ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन में ए। अब जरा ध्यान से देखिए, अल्फा की वैल्यू आई है प्लस 4, प्लस
अल्फा की जगह लिख दिया +4, प्लस की जगह प्लस और बीटा की जगह क्या हो जाएगा -2 बराबर -b। अगर यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखेंगे तो a की जो वैल्यू है, a की वैल्यू x² के आगे क्या है +1 है। b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू हो जाएगी भाई -2, क्योंकि x वाले के सामने वाला b होता है, अभी समझाया था आपको। b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी -8। अब हमें इसको जब सत्यापित करना है तो b बराबर -2 वैल्यू पुट करते हैं, माइनस तो पहले से ही लगा हुआ है। अब b की वैल्यू क्या लिख देंगे यहाँ पे -2 अपॉन में a की वैल्यू। अब इसके बाद यहाँ पे 4 है तो 4 प्लस माइनस -2, यहाँ पे माइनस +2, 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ 2, इधर भी 2, दोनों साइड बराबर आ गया। दूसरा इधर साइड अगर ध्यान से देखें अल्फा इंटू बीटा तो 4 इंटू -2, c की वैल्यू है भाई -8 और 8 की वैल्यू क्या है +1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ -8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, इधर भी बराबर और इधर भी बराबर, वेरीफाई हो गया, सत्यापन हो गया कि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है सही है। अब ऐसे ही इस सारे क्वेश्चन को हमें कंप्लीट करना है, मिड टर्म से करो या अगर आपने फैक्टराइजेशन मेथड को सीख लिया है पहले ही तो अच्छी बात है भाई, श्रीधराचार्य के नियम से भी आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। बाकी इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन अगर ध्यान से देखें तो है 4s² - 4s + 1। अब इसको अगर हम सॉल्व आउट करेंगे तो s² के सामने क्या है 4, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 4 × 1 = 4। 4 को ऐसे तोड़ना है कि प्लस करने पर 4 आ जाए, प्लस करने पे ही आना चाहिए, जो ये साइन होता है वही मतलब होता है, प्लस करने पे 4 है। 4 को कैसे तोड़ सकते हो, 4 × 1 = 4, 2 × 2 = 4, अगर इनको प्लस करोगे तो 5 आ जाएगा, इसको प्लस करोगे तो 4 आएगा, तो हमें यही चाहिए तो इसी में तोड़ना पड़ेगा इसको। 4s² - 4 को तोड़ दिया किसमें 2 + 2s + 1, 4s² - s का मल्टीप्लाई इससे भी और इससे भी, तोड़ दिया ये 2s, ये माइनस है बाहर तो अंदर वाला साइन भी क्या हो जाएगा -2s प्लस में 1। इन दोनों को देखेंगे और इन दोनों को देखेंगे, कॉमन ढूंढते हैं। अगर 4 को तोड़ोगे तो 2 × 2 में टूटेगा और s जो होगा वो 2 है तो s × s में तोड़ दिया, यहाँ 2 है और यहाँ पे s है। अगर कॉमन देखो ध्यान से तो 2 इधर भी है इधर भी है तो 2 कॉमन हो गया, इधर 2s है और इधर 1s है तो 1s कॉमन हो गया। यहाँ क्या बचा 1 2 इसका चला गया बाहर और बचा क्या है 1 2 बच गया, 1s इसका बाहर चला गया, क्या बचा यहाँ पे 1s, माइनस की जगह माइनस, 2 बाहर चला गया, s भी बाहर चला गया, बचा क्या 1, फिर यहाँ पे माइनस ले लिया कॉमन। जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर का साइन होता है वो क्या होता है पलट जाता है। अब अगर यहाँ पे कॉमन देखो तो 2 × 1 और 1 × 1 यानी 1 ही कॉमन होने वाला है, s इधर है पर इधर नहीं है तो कॉमन नहीं हो सकता, तो 1 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 1 कॉमन जब आपने ले लिया तो यहाँ बचा क्या है 2s और ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस कॉमन लिया तो अंदर वाला साइन पलट जाएगा -1, ब्रैकेट के अंदर सेम आ गया, क्वेश्चन हमारा सही हो गया। तो 2s - 1 एक ब्रैकेट में और जो बच गया बचा क्या 2s - 1 दूसरे ब्रैकेट में। अब इफ यदि 2s - 1 बराबर 0 और इधर 2s - 1 बराबर 0 तो s की वैल्यू निकालेंगे, 2s बराबर -1 को उधर भेज दिया +1, s बराबर +1 अपॉन में 2, यहाँ पे 2s यहाँ पे -1 इधर जाएगा तो +1 और s बराबर +1 अपॉन में 2। ये अल्फा और बीटा यानी दोनों की वैल्यू सेम है, अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम है। इसको वेरीफाई कर लेते हैं भाई, वेरीफाई यानी सत्यापन करने का जो तरीका है वो क्या होगा आपको बता चुका। सत्यापन में अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन में a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन में a। पहले a b c की वैल्यू लिख देंगे, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू +1। अल्फा की वैल्यू आई है 1/2 प्लस में 1/2 बराबर बीटा b की वैल्यू है भाई -4 अपॉन में
यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 4, अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2 बराबर सी की वैल्यू 1 अपॉन में ए की वैल्यू 4। सॉल्व आउट करेंगे जब इसको आधा और आधा को जोड़ दोगे तो भाई ये 2/2 यानी 1 हो गया, और यहाँ पे माइनस 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 प्लस 4 अपॉन में 4, 4 1 जा 4, यहाँ क्या हो गया 1 1 बराबर हो गया। जोड़ के देख लीजिएगा, अगर आपको जोड़ना नहीं आता तो हाफ को हाफ से अगर आप जोड़ते हो तो नीचे वाला जब सेम होता है तो सेम वही लिख दो 2, और ऊपर वालों को सीधे सीधे प्लस कर देते हैं 2, 2 से 2 कट आउट, 2 1 2 यानी 1/1 यानी 1 हो गया। तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया था तो 4 अपॉन में 4 कट आउट किया तो यहाँ पे क्या हो गया 1, दोनों साइड बराबर, यहाँ पे 1/4, ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई नीचे का नीचे से, तो दोनों साइड बराबर आ गए। फिर से वही, तो ये सारा काम हो गया भाई आपका दूसरा भी क्वेश्चन। अब तीसरे क्वेश्चन के बारे में चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले तो इसको रीअरेंज करना जरूरी है, क्योंकि ये कंफ्यूज करने के लिए देते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले रीअरेंज करना, सबसे पावर 2 वाले को सबसे पहले लिख दिया तो 6x², इसके बाद पावर 1 वाले को लिखो, पावर 1 वाला कौन है ये है, तो अब इसको लिखो -7x। अब जो जिसके साथ x नहीं है उसको सबसे लास्ट में हो गया माइनस, रीअरेंजमेंट हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, 6 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं जिसके साथ x नहीं होता है, तो मल्टीप्लाई कर दिया 6 को -3 से, तो -3 नहीं 3 से कर दो, 6 को 3 से किया तो यहाँ पे क्या हो गया 18 को ऐसे आपको तोड़ना है कि माइनस करने पर 7 आना चाहिए। इसके आगे साइन लगा होगा, प्लस करना है माइनस करना आपको पता चल जाएगा। इससे माइनस करने पर क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो आपने जब इसको तोड़ा तो कैसे कैसे तोड़ दिया भाई, 6 3 18 9 दूनी 18, और कितनी बार तोड़ सकते हो भाई, और कोई तरीका है, 18 एकम 18। अगर हम इसको माइनस करते हैं तो 6 और 3 को माइनस करोगे तो 3 आएगा, काम नहीं चलेगा। 9 और 2 को माइनस करोगे तो 7 आएगा, बस यही हो गया फैक्टर, यही पड़ेगा। तो यही ले लेते हैं 6x² माइनस 7 की जगह लिख देंगे 9 - 2x - 6x², अब 9 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी 9s। अब ध्यान ये देना है कि ब्रैकेट के बाहर माइनस लग गया, जैसे ही माइनस आ जाए ब्रैकेट के बाहर तुरंत सावधान होना जरूरी है भाई, क्योंकि अंदर का साइन क्या होगा पलट जाएगा। ये माइनस है तो ये हो जाएगा +2x - 3। कॉमन ढूंढिए, अब कॉमन ढूंढते हैं। कॉमन अगर हम इसमें ढूंढे तो 3 × 2 6 को तोड़ दिया, 9 को तोड़ोगे 3 × 3, ये x × x और ये x, यहाँ पे 3 कॉमन है तो 3 कॉमन ले लिया, और x² और x में x कॉमन है तो x कॉमन ले लिया। बचा क्या यहाँ 3, तो इसका बाहर चला गया, बचा क्या 2, तो लिख दिया 2। इसका एक x² में से एक x चला गया बाहर तो यहाँ बचा x माइनस में, इसका एक 3 चला गया बाहर तो यहाँ 3 हो गया, x तो बाहर चला गया। अगला यहाँ पे, यहाँ 2 है और ये 3 है, कोई कॉमन नहीं बन रहा है तो 2 × 1 में तोड़ दिया, 3 × 1 में यानी कॉमन क्या हो गया 1 हो गया कॉमन। बचा क्या भाई यहाँ पे x - 2x - 3, क्योंकि 2 तो बाहर गया नहीं 1 गया था, तो 2 तो अपनी जगह हो गया। ब्रैकेट के अंदर वाला सेम है, मतलब क्वेश्चन सही हो गया। तो 2x - 3 एक ब्रैकेट में, जो बचा एक ब्रैकेट में 3x + 1 एक ब्रैकेट में कर देंगे। क्लियर बात। अब शून्य निकालने हैं तो भाई 2 लाइन दोनों तरफ आप सॉल्व करो इसको, 2x - 3 = 0, -3 को उधर भेज देते हैं तो हो गया +3, x = 3/2, और इधर 3x + 1 = 0, तो +1 को उधर भेज देते, 3x = -1, x = -1/3, यानी अल्फा की वैल्यू ये और बीटा की वैल्यू। अब वेरीफाई करना है, ऐसे वही प्रोसेस करना है भाई। सबसे पहले वेरीफाई लिख दिया, सत्यापन लिख दो, और उसके बाद a की वैल्यू आपकी है 6, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू -7। अब वेरीफाई करते हैं तो सबसे पहले अल्फा प्लस में बीटा बराबर -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a।
अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू है भाई 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू है -1/3 बराबर माइनस बी की वैल्यू है -3/में, ए की वैल्यू 6। अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू -1/3 बराबर सी की वैल्यू -7/में, ए बराबर 6। कुछ गलत कर दिया शायद। ए की वैल्यू 6 होगी, बी की वैल्यू इसको देके हमें ए बी सी की वैल्यू करनी है। मैंने इसको देख के लिख दिया, तो आपको इसको सही कर लेना है। बी की वैल्यू जो है वो है -7 और सी की वैल्यू जो है वो है -3। तो इसको फिर से लिखते हैं भाई। बी की वैल्यू हो गई -7/में, ए की वैल्यू 6 हो गया अल्फा इंटू बी, बीटा की वैल्यू क्या हो गई 1 -1/में 3, सी की वैल्यू है भाई -3/में, ए की वैल्यू 6। हाँ, मैंने जो ए बी सी की वैल्यू लिख दी थी वो इसके अकॉर्डिंग लिख दी थी, जबकि हमें ऐसे नहीं लिखना, हमने जो रीअरेंजमेंट किया था उसके हिसाब से लिखना है। तो मैंने ध्यान से देखा नहीं, तो आप रीअरेंजमेंट जब कर लोगे उसी के हिसाब से ए बी सी की वैल्यू लिखो। तो आप जब इसको सॉल्व आउट करो तो इसमें 3 और 2 का जो एलसीएम लेते हैं भाई 6 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो, बाकी नीचे वाले से डिवाइड करके जो आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी 2 को 6 से डिवाइड किया 3, 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 प्लस में 3 को 6 से डिवाइड किया 2, 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई -2 बराबर माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा +7/6। यहाँ भी 9 - 2/6 यानी ये हो गया 7/6 और इधर भी क्या हो गया 7/6, इधर भी 7/6। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। ये हो गया 3 × -1 यानी -3/6 और इधर भी -3/6 हो गया। वेरिफिकेशन 3 क्वेश्चन हो गए इसके पहले 2.2 के पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हो चुके हैं। चौथे पार्ट पे चलते हैं। चौथा जो पार्ट है वो है 4u² प्लस में 8u। अब इसको तो हम फैक्टराइज कर नहीं सकते। अगर हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे भाई, इसमें देखेंगे कॉमन क्या है दोनों में। इन दोनों में कॉमन देखेंगे ध्यान से, तो 4 कॉमन हो गया, u² इधर और u इधर है तो u कॉमन हो गया। बचा क्या ब्रैकेट में, यहाँ बचा u और यहाँ क्या बचा 2, क्योंकि आपने अगर इसको तोड़ा था तो 4 × 2 में तोड़ा, 4 इसका बाहर चला गया, u बाहर चला गया। यहाँ क्या बचा u है, ये ध्यान से लिखिएगा, ये u है। 4 और u में कंफ्यूजन ना हो। अब अगर हम इसमें देखें अल्फा और बीटा की वैल्यू तो 4u बराबर एक बार 0 होगा, एक बार u + 2 बराबर 0 होगा, तो u बराबर होगा 0/4, तो u बराबर हो गया 0। यहाँ पे u बराबर हो जाएगा -2। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। अब इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले देखिए जरा ध्यान से, a b और c की वैल्यू लिखना है हमें। a b और c की वैल्यू, a की वैल्यू तो 4 हो गई है हमें पता है, b की वैल्यू हो जाएगी 8, लेकिन c तो हमें दिया ही नहीं है, नहीं दिया तो 0 हो गया, खत्म बात। अब क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/में, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/में। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू आई है आपकी 0 और बीटा की वैल्यू आई है -2 बराबर -b यानी -b की वैल्यू 8, a/ मतलब 0 ± -2, 4 से कट आउट किया यहाँ 2, यहाँ -2, -2 = -2। अल्फा यहाँ पे हो गया -2 से मल्टीप्लाई, c की वैल्यू हो गई 0, a की वैल्यू 0.4, 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0, 0 में किसी चीज से डिवाइड करते हैं तो जी। वेरिफिकेशन हो गया भाई इस क्वेश्चन का भी। तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। अब 5वां क्वेश्चन करते हैं। इन सारे क्वेश्चंस को मैं
फार्मूले से भी करा दूंगा तो उसमें टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी। टी स्क्वायर माइनस 15, जब ये ऐसा क्वेश्चन आता है कि टी स्क्वायर दिया है, टी दिया ही नहीं है, फॉर्मेट सही से नहीं दिया है, तो टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर कर देंगे सीधे सीधे 0। तो टी बराबर हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर बराबर ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस 15। अब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगा देंगे, यहाँ क्या आ जाएगा रूट 15 प्लस माइनस रूट 15 होगा इसका। तो अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी प्लस रूट 15 और बीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस रूट 15। अल्फा प्लस बीटा वेरिफिकेशन जब करेंगे हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं तो सबसे पहले a की वैल्यू वही a, टी स्क्वायर के आगे कुछ लिखा है नहीं लिखा तो 1, b की वैल्यू t वाला टर्म ही नहीं है, टी स्क्वायर है पर t वाला टर्म नहीं है, t वाला टर्म नहीं है तो b की वैल्यू 0, c की वैल्यू क्या हो गया माइनस 15। अब इसको वेरीफाई करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन में a। अल्फा की वैल्यू है वही प्लस में 50 रूट 15 और बीटा की वैल्यू है माइनस रूट 15। b की वैल्यू तो 0 हो गया, a की वैल्यू 1 हो गया, तो माइनस रूट 15 प्लस माइनस रूट 15 इज इक्वल टू यहाँ 0, ये आपस में कट आउट हो गए तो 0 इज इक्वल टू 0। अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन में a। अल्फा की वैल्यू हो गई भाई रूट 15 प्लस का इंटू में यहाँ पे माइनस रूट 15, c की वैल्यू हो गई माइनस 15 अपॉन में a की वैल्यू 1। रूट 15 इंटू रूट 15 हो जाता है 15 और प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे 15 बराबर आ गया दोनों। तो वेरीफाई हो गया भाई, ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन जो है लास्ट है 2.2 के पहले क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है, ये आपको करना है खुद से क्योंकि इसके जो टफ क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए हैं और ये क्वेश्चन आप कर लोगे ध्यान से। 2x² माइनस x माइनस 4, क्या करना है 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, आएगा 12 को ऐसे तोड़ना है कि माइनस करने पर यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है तो 1 आना चाहिए। तो आप कैसे कैसे तोड़ सकते हो, 6 इंटू 2 में, 12 इंटू 1 में, 4 इंटू 3 में। अगर 6 में से 2 को माइनस करोगे तो 4 आएगा, नहीं हो सकता। 12 में से 1 जाएगा तो 11 नहीं हो सकता। 4 माइनस 3 यानी 1 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे 4 माइनस 3 वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यही वाला ले लेंगे। तो 4 माइनस 3x माइनस 4, 3x² माइनस 4x, ब्रैकेट के बाहर जैसे ही माइनस आया तुरंत ही आपको ध्यान देना है कि अंदर का साइन पलटेगा, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया 3x माइनस 4। अब देखिए जरा ध्यान से, 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है भाई, तो 1 हो गया कॉमन, x² और x में x कॉमन हो गया, यहाँ बचा क्या 3x और यहाँ क्या बचा माइनस 4। फिर यहाँ पे इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है तो बचा क्या 3x माइनस 4। ब्रैकेट के अंदर अगर ध्यान से देखिए तो सेम आ गया, तो क्वेश्चन सही जा रहा है। तो भाई 3x माइनस 4 और ये 1x प्लस 1 एक ब्रैकेट में। अब क्या करेंगे 3x माइनस 4 बराबर 0 और 1x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर ये प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1, ये इधर आएगा 3x बराबर प्लस 4, तो x बराबर 4 अपॉन में 3। ये अल्फा आ गया, ये बीटा आ गया। अब आपको वेरीफाई करना है, आप घर पे खुद से करके देखना, आता है तो अच्छी बात, नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि अभी भी आपको समझ नहीं आया। फिर स्टेप वाइज कराऊंगा और काफ़ी बड़ी वीडियो बना के इसी क्वेश्चन को बड़ा करके समझाऊंगा मैं आपको। बाकी 2.2 का जो दूसरा क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में आपको बताता हूँ। तब तक के लिए बाय।